अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए पीड़ित का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों ना 26 जितने लोग थे सबको मिला। देश के लिए उसने प्रण किया, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री कैसे। इस देश को राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है, क्योंकि जरूरत के वक्त में सबसे पहले यही नेता देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अब जब यह देश आतंकी हमले का दंश झेल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी राजनीतिक स्वार्थ से इतर पीड़ितों का ढास बढ़ा रहे हैं। हाल के दिनों में राहुल राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की बजाय आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिल रहे हैं। बुधवार यानी 30 अप्रैल को राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के घर कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से हालचाल जाना। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी की आंखें नम हो गई। शुभम के बिलखते मां बाप को देख राहुल गांधी भावुक हो गए। आप हमें न्याय दिला सकते, आपसे ही हमें उम्मीद है, राहुल गांधी से कहते हुए शुभम के पिता बिलख पड़े। देश के लिए उसने प्रण किया, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री कैसे। फिर राहुल गांधी ने जैसे तैसे खुद को और शुभम के पिता को संभाला, उनका ढास बढ़ाया। उधर आतंकी हमले में जान गंवाने वाली शुभम की पत्नी ऐश्वर्या का बुरा हाल था। अभी हफ्ते भर पहले ही तो शादी हुई और इसी के बाद ऐश्वर्या का सुहाग उजड़ गया। आतंकियों ने ऐश्वर्या के सामने उनके पति का धर्म पूछकर मार दिया और अभागी ऐश्वर्या कुछ न कर सकी। अब ऐश्वर्या चाहती हैं कि उनके पति को शहीद का दर्जा मिले, और यही बात उन्होंने बिलखते हुए राहुल गांधी से कहा। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए पीड़ित का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों ना 26 जितने लोग थे सबको मिला। फिर राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया। भरोसा दिलाते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके और उनके परिवार के साथ है। उन्हें सांत्वना दिया कि मैं आपके लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाऊंगा। शुभम के परिवार को कहा कि हम चाहते हैं कि जो लोग पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं, उनके लिए संसद में एक विशेष सत्र रखा जाए, जिसमें इस गंभीर मसले पर चर्चा की जाए। यह सब भरोसा दिलाते हुए राहुल गांधी और नेताओं की तरह अपना वादा भूल नहीं गए, बल्कि कानपुर से दिल्ली लौटते ही उन्होंने शुभम के परिवार के लिए आवाज उठाई। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे देश को बताया कि आज शुभम के परिवार पर क्या कुछ बीत रहा है। इससे पहले राहुल गांधी पहलगाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। साथ ही राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस कोई राजनीति नहीं करेगी, और यही हुआ भी। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार मृतकों का कार्टून बनाकर घिनौनी राजनीति करती रही, दूसरी तरफ राहुल गांधी पीड़ितों से मिलते रहे। और अब जब राहुल गांधी के सामने मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, तब भी राहुल गांधी कोई जश्न नहीं मना रहे। उनके लिए आज भी जाति जनगणना और तमाम राजनीतिक मुद्दों से जरूरी पहलगाम का मुद्दा है। आतंकियों और उनके आकाओं को खत्म करना है। कुल मिलाकर जनता के लिए नेता ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नेता जो जनता के दुख को अपना दुख समझे, हर मुसीबत में गरीब, मजबूर और पीड़ित के साथ खड़ा रहे। आसान शब्दों में कहें तो इस देश को राहुल गांधी जैसे कई नेताओं की जरूरत है।